प्रिय साधक, मैं गणेश भगत। यदि आप अपने शत्रु से परेशान हैं, आपका शत्रु आप पर तंत्र प्रयोग करता है या किसी भी प्रकार की परेशानी करता है, वह अपने लाठी डंडे में मजबूत है, भाईचारे में मजबूत है, आप अकेले हो और आप पर तंत्र प्रयोग भी करता है और जान से मार देने का धमकी भी देता है और आपका जमीन, आपका जायदाद वह जो है हड़प लेना चाहता है या हड़प लिया है, किसी किसी का तो हड़प ही लिया होगा, तो ऐसे शत्रुओं को दंड देने का विधान है और उनसे अपना धन, अपना जमीन जायदाद हासिल करने का अधिकार है। तो ऐसे में आप क्या करें कि यदि शत्रु ओझा है या डायन है या किसी भी प्रकार की आप पर तंत्र प्रयोग करता है या लाठी से या भाला से कुछ भी से आपको धमका रहा है, जान से मारने का धमका रहा है, तो ऐसे में आप शत्रु के ऊपर कौन सा मंत्र का प्रयोग करेंगे? देखिए, आप लोग मारन प्रयोग तो करना चाहते ही हैं और इसमें आप एक प्रयोग और मिला सकते हैं उच्चाटन का। इससे भी आपका शत्रु परेशान होकर के आपका संपत्ति लौटा सकते हैं। यदि आप शत्रु का मारना चाहते हैं तो मारने से किसी का समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ, किसी किसी का शायद हुआ होगा, हमें नहीं पता। इसलिए मैं किसी को मारना समस्या का हल नहीं समझता हूँ। यदि आप समस्या का हल चाहते हैं तो जो शत्रु आपका जमीन जायदाद हड़प लिया है और वह नहीं दे रहा है, तो उनको बिस्तर पर सुलाए। यदि आपके मंत्र में शक्ति होगा, यदि आप में पावर होगा, तो वह शत्रु अपने बिस्तर पर सो जाएगा और बिस्तर पर सोए ही आपका धन संपत्ति वापस कर देगा और वह दर दर की ठोकरें खाएगा, लेकिन जब तक आपका संपत्ति नहीं लौटाएगा तब तक उस पर से वह तंत्र प्रयोग नहीं हट सकता है। चाहे वह किसी भी प्रकार की तांत्रिक के पास चला जाए, चाहे किसी भी प्रकार का भगत के पास चला जाए, लेकिन ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि वह मंत्र हनुमान दंडित मंत्र होता है। उस मंत्र को किसी के द्वारा हटाया नहीं जा सकता है जब तक इस समस्या का समाधान ना किया जाए। किस समस्या के लिए आपने उस पे तंत्र का प्रयोग किया है, जब तक वह समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक वह तंत्र उनसे हटेगा नहीं और वह बिस्तर पर सोए ही रहेगा। और वह यदि चाहता है कि हम ताकतवर है, हम पैसा वाला है, हम अपने आप को मजबूत समझते हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं, तो इस धरती पर कोई भी मजबूत नहीं है। बड़े से बड़े पहलवान और बड़े से बड़े राजा और बड़े से बड़े आदमी को बिस्तर पर सोते देखा है और बिस्तर पर ही सोना होगा। और मुर्दे जो शमशान में जलते हैं वहाँ पर जा कर के देखिए। यदि किसी को घमंड है अपने में तो शमशान जा के देखिए, वहाँ पर उनका घमंड खत्म हो सकता है। यदि किसी ने किसी का जमीन हड़प लिया है, किसी का अपने स्वार्थ के लिए किसी का कोई संपत्ति ले लिए हैं, यदि आप लोग हमारा वीडियो सुन रहे हैं तो आप उनका संपत्ति लौटा सकते हैं, क्योंकि लौटा देना ही चाहिए। यदि आप भले हैं तो आप लौटा देंगे, क्योंकि इस जीवन में नहीं तो आप कुछ लेके आए हैं और नहीं कुछ लेके जाएंगे। यह कपड़ा भी दूसरे का है और यह माला भी दूसरे का है, आपका कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह पंच तत्वों का शरीर अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा जब इसमें से आत्मा निकल के चला जाएगा। यदि आप लोगों को घमंड है तो जितना भी संपत्ति आपका है वह आपका नहीं है। यह जमीन पर जो हम बैठे हैं यह भी मेरा नहीं है। इस जमीन को हम यूज कर रहे हैं। इस धरती पर हम आए हैं तो इस धरती का सुख भोग कर हम जहाँ के आए हैं कहीं चले जाएंगे। यह शरीर भी हमारा नहीं है, यह शरीर भी अग्नि में जला दिया जाएगा और यह कपड़ा भी हम नहीं लेके आए हैं
तो यह कपड़ा भी यहीं रह जाएगा। इसलिए यदि किसी व्यक्ति को घमंड है और उसने किसी का संपत्ति लिया है, तो यह बात यदि आप सुनते हैं तो उनका संपत्ति लौटा दे। यदि किसी को संपत्ति लौटाना है और किसी ने संपत्ति नहीं लौटाया है आपको, तो आप मारन प्रयोग कर सकते हैं। दंड देने का विधान है, अपने संपत्ति लेने का अधिकार है, तो आप मारन प्रयोग कर सकते हैं। मारन प्रयोग में आप हनुमान जी का मारन प्रयोग करेंगे तो आपका शत्रु के ऊपर से किसी भी प्रकार का जादू टोना जानने वाला तांत्रिक, भगत, ओझा, बैगा कुछ भी हो, वह उसको ठीक नहीं कर सकता है। क्योंकि जिस मामले में वह दंडित मंत्र को छोड़ा गया है, वह मामला जब तक नहीं सलट जाता तब तक वह ठीक नहीं होगा। और इस मंत्र का प्रयोग आप लोग बिस्तर पर सुलाने के लिए ही करें। दुष्ट को, शत्रु को बिस्तर पर सुलाने के लिए ही इस विद्या का प्रयोग करें, तो शत्रु बिस्तर पर सो जाएगा। हम नहीं कहते हैं किसी को मारिए, क्योंकि मारन प्रयोग से आप किसी को मार तो सकते हैं, लेकिन हम किसी को ये नहीं कहते हैं कि आप किसी को मारिए, क्योंकि मारने वाला भगवान है, जन्म देने वाला भगवान है, तो हम किसी को मारने वाला कौन होते हैं। राजा भी दंडित करते थे और आप भी दंडित कर सकते हैं अपने शत्रु को, तो करें और इस विद्या का गलत प्रयोग ना करें। यदि आप लोगों को मारन मंत्र सीख करके किसी पर प्रयोग करना है, यानी कि अपने शत्रु पर प्रयोग करना है, तो आप अपने शत्रु पर प्रयोग करने से पहले, इस मंत्र का प्रयोग करने से पहले अपने गुरु से सलाह ले ले। अपने गुरु से यह जान ले कि गुरुजी आपने यह तीर तो हमें दिया, लेकिन इस तीर को धनुष पर चढ़ाकर कहाँ कैसे छोड़ेंगे यह भी सीख लीजिए। क्योंकि तीर तो आपको मिल गया, तीर आपको चलाना नहीं आता है, तीर को आपको रोकने नहीं आता है, तो वह आपके लिए भी हानिकारक हो सकता है। क्योंकि आपने तीर तो छोड़ दिया है किसी के ऊपर, वह तीर तो उसको लग जाएगा। यदि किसी ने आपके ऊपर उस तीर को लौटा दिया तो आपको रोकना आना चाहिए। यदि आपको रोकने नहीं आता है तो फिर आपका मौत हो जाएगा, वह तीर आपका जान ले लेगा। इसलिए इस विद्या को करने से पहले आप गुरु से सलाह लेकर के ही इस विद्या का प्रयोग करें, तभी आप अपने शत्रु से बदला ले सकते हैं। नहीं तो यह नाशक शक्ति आपका ही नाश कर देगा। ऐसे ही आप किसी से विवाद किए, किसी से झगड़ा किए, किसी से छोटी मोटी बातों के लिए झगड़ा करके इस विद्या का प्रयोग करते हैं, तो यह विद्या का दुरुपयोग हो रहा है। तो आप लोग विद्या का दुरुपयोग ना करें। यदि ज़्यादा ज़रूरत है, शत्रु आपको परेशान कर दिया है, तभी आप इस चीज़ को प्रयोग कर सकते हैं। और प्रयोग करें तो गुरु से सलाह लेके करें। तीर जो नाश करने का हाल जानता है, जो दूसरे का नाश कर सकता है, वह तीर आपका भी नाश कर सकता है। इसलिए इसका पूरा प्रक्रिया सीखने के बाद ही आप शत्रु पर प्रयोग करें। इसीलिए मैं इस वीडियो को बनाया हूँ। हमें बहुत लोगों ने मारन करने के लिए कहते हैं, तो हम सबको मना करते हैं, भाई मैं मारन नहीं करता हूँ। यदि आपको करवाना है तो आप किसी और के पास कॉल करें। हम तो माता भगवती का भक्त है और हम अच्छे कर्म ही करना चाहते हैं। हमसे किसी का कुछ ना हो, किसी का कुछ भी नुकसान ना हो, मैं यही करना चाहता हूँ। और हमसे जितना ज़्यादा लोगों का भलाई हो, लोगों का भला हो सके, मैं भला करूँगा, मैं किसी का नुकसान नहीं करूँगा। यदि हमने नुकसान करना शुरू कर दिया तो हम यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, एक को करेंगे तो 1000 बोलेगा, तो ऐसे में कई लोगों का ये काम हो जाएगा। तो इसलिए मैं यह काम को छोड़ता हूँ
और जितने भी लोगों को भला करना है, उपकार करना है, जादू टोने हटाना है या किसी भी प्रकार की समस्या है, उस समस्या से छुटकारा पाना है या किसी भी प्रकार की रोग है, यदि तंत्र प्रयोग से वह ठीक हो सकता है, मंत्र तंत्र से ठीक हो सकता है, तो उस प्रयोग को करके मैं उस बीमारी को दूर कर सकता हूँ। यदि आप लोगों को मुझसे मिलना है तो मेरे पास आकर के अपनी समस्या का हल करवा सकते हैं। और आपको जन कल्याण करना है तो आप सीखिएगा। यदि किसी को किसी भी प्रकार की समस्या है तो उस समस्या को छुटकारा पाना है तो उस समस्या को लेके हमारे पास आ सकते हैं। जहाँ तक मुझसे होने वाला होगा कोशिश करेंगे उस समस्या से आपको निजात दिला के ही रहेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन दिया होगा उसको भी दबा दीजिएगा।